हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया। तो दोस्तों, आज जिस पेपर की बात करेंगे उस पेपर का नाम है स्टैटिक्स। जो आपका पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपने लास्ट वीडियो में कवर आउट नहीं किया था। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में हेल्प करेगा, वेदर इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और मेनली जो बात करें वो थ्योरी क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जो अपने स्टेट्स का वीडियो बनाया था बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, जिनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो पोर्शन है जिसमें मीन मोड मीडियन अपन कवर आउट करते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो आपको पेपर से पहले अच्छे से कर जानी है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर देने वाले हैं, या फिर जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जिनके अब होने वाले हैं, उनको ये जो दिलीप सिंह आसोला जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं इशू आ रहा है वेदर इन द पेपर डिस्कशन से रिलेटेड है, किसी भी तरह से, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना, जिससे कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो सके। चलेगा, विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो आपको मैं दे पाऊँ। चलेगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहता है इसका, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहता है। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हो एग्ज़ाम में तो इट्स बेटर। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो अच्छे से होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। मीन मोड मीडियन क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्टेट्स क्यों नेसेसरी है, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर आउट की थी। अगर अभी तक भी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो अच्छे से उसको देख लेना, उसकी नोटिंग कर लेना। देन आफ्टर इस वीडियो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों स्टेट्स की। फिर है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ये आपके पर्टिकुलर यूनिट है उसकी बात करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। अब बात करते हैं मीनिंग की। सेंट्रल टेंडेंसी में बी डिफाइंड एज द वैल्यू डेट मेजर सेंट्रल लोकेशन। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या डेफिनेशन है, ये क्या है दोस्तों, आपकी क्या डेफिनेशन है कि सेंट्रल टेंडेंसी कैन मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू डेट मेजर सेंट्रल लोकेशन। एक ऐसी वैल्यू जो सेंट्रल लोकेशन को कह सकते हैं कि मेज़र करती है, उसको अपन बोला जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। और इसको कह सकते हैं सीटी यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, आपको पूरा सेंट्रल टेंडेंसी लिखना है। सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो रिप्रेजेंट एज एन सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर डेटा। यानी कि जितना भी डेटा है वो पूरी सीरीज़ का जो एक सिंगल वैल्यू जो निकल कर आती है, कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में जो भी वैल्यू फाइंड आउट होती है उस पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को क्या बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। ये दो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रखी है। एक बार वापस रिकॉल करते हैं। सर, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी में बी डिफाइंड एज द वैल्यू डेट मेजर्स द सेंट्रल लोकेशन। एक ऐसी वैल्यू जो आपकी मेजर करती है, क्या मेजर करती है, सेंट्रल लोकेशन, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। या फिर कह सकते हैं कि सर जो भी एंटायर डेटा है, जो भी डेटा है उसको कैलकुलेट करने पर जो एक सिंगल वैल्यू आती है उसको भी अपन सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। दोस्तों, सीटी यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी है, यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ का अपना। फिर बात करते हैं वेरियस मेजर ऑफ सीटी यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। कौन कौन से मेजर है किसके सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें कि सर सेंट्रल टेंडेंसी के कितने अलग अलग मेजर्स हैं, तो ध्यान रखना। टोटल सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं। कितने मेजर होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड। मीन, मीडियन, मोड। ये आई होप कि जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, सीनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं सीनियर क्लासेस में आप सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं सारे स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में ये सारी चीज़ें, स्टेट्स जो पेपर होता है सीबीएसई वालों के, वहाँ 11th में पढ़ा होगा। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। एक बार वापस रिकॉल कराता हूँ। वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं? मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, अब मीन के वापस 3 पार्ट है। मीन के कितने पार्ट है? 3।
ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन, जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एच एम मतलब हार्मोनिक मीन। ध्यान रखना, क्वेश्चन डेफिनेशन में पूछ सकता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो इसके अंदर इनकी आपको अच्छे से डेफिनेशन भी देखकर जानी है एग्जाम से पहले, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। तो वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं, 3, मीन, मीडियन, मोड। फिर मीन वापस 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर बात करते हैं मीडियन। सर मीडियन क्या होता है, जनरली बताता हूँ। मीडियन क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर सीरीज होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि 50-50 पार्ट में डिवाइड करता है किसी भी चीज़ को, उसको मीडियन बोलते हैं। फिर मोड की बात करते हैं। मोड वो होता है कि सर किसी भी सीरीज़ के अंदर एक ऐसा डेटा जो सबसे ज़्यादा बार, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, या फिर कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, उसको इन जनरली क्या बोला जाता है सर, उसको इन जनरली मोड बोला जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी है, 3। और टाइप्स ऑफ मीन भी कितने, 3। देखो नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की, मीन, मीडियन, मोड। और मीन कितने टाइप के डिवाइड है, तो मीन भी वापस आपके 3 टाइप के अंदर डिवाइड है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वापस रिकॉल करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू डेट द मेजर सेंट्रल लोकेशन, और कह सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर डेटा। वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन के वापस 3 पार्ट है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 है, और टाइप्स ऑफ मीन भी कितने हैं, 3। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर यहाँ तक भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो या फिर अदर कुछ भी इश्यूज़ हो, तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करें सर ए एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन, जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ए एम, जी एम और एच एम। तो ये ए एम का फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपकी अर्थमेटिक मीन, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। अच्छा, मीन को इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान रखना। क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अर्थमेटिक मीन इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कौन सा है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन is the one of the most important measure of the central tendency. फिर it is defined as the sum of the observation divided by number of observation, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को कैसे डिवाइड करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, यानी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन का मतलब होता है सबमिशन, ठीक है। एक्स मतलब सबमिशन, यानी कि सम, इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ एक्स, ठीक है। जितना भी एक्स दे रखा हो, यानी कि जो भी डेटा दे रखा है उन सबका ऐड करना है, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है टोटल, उसको बोला जाता है आपका अर्थमेटिक मीन। फॉर एन एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पर अपन, जैसे कि 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, 8 2 10 16 4 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4, ये अब हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। जब आप उसको सॉल्व आउट करोगे तो इन सबको ऐड करना है, वो लिखना है आपको ऊपर, और इनकी टोटलिंग करनी है, 1 2 3 4, कितने नंबर्स है, तो 4 है, तो 4 अपन ने नीचे लिख लिया। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा इस टाइप से कि अर्थमेटिक मीन निकालो, तो इस टाइप से आप शो करके उनको बता भी सकते हो, जैसे कि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। सर अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन किस में करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन या तो इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी, या फिर कंटिन्यूस सीरीज होगी। ये 3 टाइप की सीरीजेज होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सीरीज कितने टाइप्स की होती है, तो सीरीज 3 टाइप की होती है, अर्थमेटिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ को करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। फिर डिस्क्रीट करने के 2 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और कंटिन्यूस करने के 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन, ठीक है। ये कुछ मेथड्स होते हैं। फिर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये दे रखा है, समीशन ऑफ x अपॉन n। अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट का फॉर्मूला आता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ d n, ठीक है। इस फॉर्मूले में अपनों को नहीं जाना है,
ठीक है, अपने को इस फॉर्मूले से काम करना है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। इतना बड़ा क्वेश्चन आते नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो आपको इस फॉर्मूले से ही काम करना है। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से देख कर जाना अर्थमेटिक मीन के अंदर। फिर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, जिसमें नॉर्मल नंबर रहते हैं। फिर क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसमें ऐसे क्लास होती है 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप से, ठीक है। इतना क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट बात करते सर पार्टीशन वैल्यू। ये पार्टीशन वैल्यू की बात करते तो पार्टीशन वैल्यू के अंदर मीन कवर आउट होता है, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीडियन पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती है। तो पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, मीडियन को पार्टीशन वैल्यू बोला जाता है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। ये पार्टीशन वैल्यू के कुछ 4 टाइप्स हैं। मीडियन होता है जो किसी भी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और परसेंटाइल 100 पार्ट में डिवाइड आउट करता है, ठीक है। आई होप कि मीडियन क्या होता है, आपको मीडियन के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। सर मीडियन किसी भी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फिर बात करते हैं सर लास्ट, मोड। सर मोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मोड इन जनरली वो कैलकुलेशन होती है कि जो भी सीरीज़ दे रखी होगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, उसको अपन क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मोड। तो मोड इज़ द वैल्यू डेट अकर्स मैक्सिमम, MAX, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको पेपर में शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। तो मोड इज़ द वैल्यू डेट अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है किसी भी सीरीज़ के अंदर, किसी भी डेटा के अंदर, उसको आप मोड बोला जाता है, ठीक है। मोड इज़ द वैल्यू डेट अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। इट इज़ द वैल्यू डेट हैज़ द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अराउंड इट। इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Mode is the measure of the standard tendency which is not unequally defined, since a series can have no mode, one mode or two mode or more than two mode। यानी कि इस पैराग्राफ, इस का मतलब ये है कि सर मतलब अपन स्पेसिफिक मोड का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। या तो हो सकता है किसी सीरीज़ के अंदर एक ऐसी डिजिट भी हो सकती है जो रिपीटेड नहीं हो, यानी जहाँ पर नो मोड हो, यानी एक भी ऐसी सीरीज़ नहीं होगी जो एक ऐसी भी डिजिट नहीं होगी जो रिपीटेड होगी, तो उस सीरीज़ में मोड होगा ही नहीं। या एक ऐसी सीरीज होगी जो 2 बार रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, तो मोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि मोड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है किसी के अंदर, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। फिर ध्यान रखना इतना सा और देख लेना कि मोड जो होता है उसको 2 टाइप में अपन कैलकुलेट करते हैं मेनली। वो होता है इंस्पेक्शन मेथड और होता है सेकंड ग्रुपिंग मेथड। आपने को ध्यान रखना इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि जो भी सीरीज़ दे रखी होगी उस सीरीज़ को देखते हुए पता लगाना कि कौन सी डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, मोड, और उसी को भी बोला जाता है इंस्पेक्शन मेथड। ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द स्टेट्स जो आपको एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के आप स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट रिलेवेंट है एग्जाम से पहले। इन सारी चीज़ों को आप कर आउट करके जाना, और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको तो करना ही है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेमेस्टर का पेपर देंगे, प्राइवेट एज वेल रेगुलर, उनको ज़रूर शेयर करना चैनल, जिससे कि उनको भी कहीं ना कहीं अपना इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।